अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस देख भी रहे होंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारी चीज़ें कैसी लग रही हैं, ताकि हम अपनी उसमें और चीज़ें अच्छी कर सकें। अपने किचन में आज जो हम बना रहे हैं कीमा और माश की दाल का सालन बना रहे हैं। ये आप देखिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा, बनाइएगा। बहुत अच्छी मज़ेदार डिश है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनने के लिए। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको बताते हैं। कीमा हमने लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब है ये कीमा। 1 पाव माश की दाल ली है, इसको 2 घंटे पहले भिगोने रख दिया था हमने। ये दाल हमने भिगोई थी तो देखें कैसे अच्छे मोटे मोटे दाने इसके हो गए। बस अब इसको गलने में 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में गल जाएगी। प्याज हमने लिए तकरीबन इतनी बड़ी बड़ी 3 प्याज़ें हैं, इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। तेल हस्बे ज़रूरत लेंगे, तकरीबन 1/4 कप के करीब तेल खर्च होगा। एक कुटी हुई मिर्च आधा चमचा, नमक आधा चमचा और थोड़ी सी हल्दी, ये हम दाल में डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 2 चमचे। गरम मसाला, साबुत गरम मसाले की सब चीज़ें, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें और थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा, ये तकरीबन 1.5 चमचे के करीब है। आधा चमचा हल्दी, 1.5 चमचा कुटी हुई मिर्चें हैं, 1.5 चमचा पिसा धनिया, 1 चमचे के करीब पिसी मिर्चें हैं और 1 चमचा नमक, ये हम कीमे में डालेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर दाल उबलने के लिए रख देंगे। दाल में हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि ये तो भीगी हुई है ना, बिल्कुल दाने अलग अलग हो रहे हैं, तो इसको इतना हम पानी डालेंगे कि गल भी जाए और पानी इसके अंदर ही खुश्क हो जाए। अब ये जो जितना पानी है ये इसके लिए बहुत है, इसी पानी में गल जाएगी। ये देखें, इसे दाल से थोड़ा सा ऊपर है। अब इसके अंदर जो ये कुटी हुई मिर्चें, नमक और हल्दी रखी थी ये डाल देंगे। ये इसलिए डाल रहे हैं हम कि अगर हम फीकी दाल उबाल लेंगे, दाल के फीके दाने मुंह में आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमने चीज़ें डाल दी ताकि उसका टेस्ट दाल में जज्ब हो जाए, नमक और मिर्च का, और हल्दी से बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब इसको हम पकने रख देते हैं, 5-6 मिनट में गल जाएगी। इसका ढकना ढक देते हैं। हाँ, बस 5-6 मिनट बाद देखेंगे, अगर कसर होगी तो थोड़ा और पका लेंगे, नहीं तो फिर इसी में इंशाल्लाह पक जाएगी। अब जितनी देर में दाल उबल रही है तो हम साथ साथ दूसरा काम भी करते जाएंगे। कीमा पका लेंगे इतनी देर में। एक पैन में हमने 1/4 कप के करीब या 6 टेबल स्पून समझ लें तेल डाला है। अब इसके अंदर ये जो हमने प्याज चॉप करके रखी है ये डाल देंगे। अब इसको फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बस हल्का कलर आ जाए। ये देखें प्याज फ्राई होना शुरू हो गई है, इसका हल्का सा रंग आना शुरू हो गया ब्राउन। तो अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे, इसके अंदर ही चीज़ें डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चलाएंगे तो एक बहुत अच्छी सी खुशबू गरम मसाले की आ जाती है, जो बहुत अच्छी लगती है। इतनी देर चलाएंगे कि गरम मसाले की खुशबू आना शुरू हो जाए। ज़ीरा और जो हमने गरम मसाला डाला है, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, अभी थोड़ा पक गया है। अब इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी इतनी देर भूनेंगे कि लहसुन अदरक के पेस्ट के भुनने की खुशबू आ जाए। आग दरमियानी रखेंगे, बहुत तेज़ भी आग नहीं करेंगे और बहुत हल्की आग भी नहीं करेंगे, दरमियानी आग में इसको पका लेंगे। अभी लहसुन अदरक भी भुन गया है। इसके अंदर ही जो बाकी हमारे मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च, पिसा धनिया और कुटी मिर्चें और हल्दी, ये सब चीज़ें हम डाल देंगे इसके अंदर। ये सब चीज़ें मैंने आधा किलो कीमा और माश की दाल के हिसाब से डाला है मसाला। अगर आपको कम खाना हो मिर्चें, नमक वगैरह, तो आप इसको कम कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा खाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से, ये जो अभी मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से मुझे सही लग रहा है। इसमें थोड़ा सा 2-3 चमचे हम पानी डालेंगे ताकि थोड़ा सा मसाला पक जाए। पक गया मसाला, तो अब इसके अंदर हम कीमा डाल देंगे। कीमे को थोड़ी देर भूनेंगे, जरा इसका कलर चेंज हो जाए, सफ़ेद हो जाए। ये देखें अभी ये भुनना शुरू हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे ताकि जो कीमे में थोड़ी बहुत कसर हो वो पूरी हो जाए और ये गल जाए अच्छी तरह।
जो कच्चे अगर थोड़ा बहुत कोई मसाला कच्चा है तो वो भी पक जाएगा, और कीमे में भी अगर थोड़ा बहुत है कच्चापन तो वो भी इस पानी में गल के बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको ढक के रख देंगे, तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट में और इतनी देर पकाएंगे पानी खुश्क हो जाए, फिर थोड़ा सा भूनेंगे जब तक हमारी दाल भी गल जाएगी, फिर उस आगे स्टेप करेंगे। ये देखें हमारी दाल उबल गई है, इसके बिल्कुल दाने ये साबुत साबुत हैं और बिल्कुल लेकिन हलवा हो गए, बिल्कुल नरम हो गए। इसी तरह की दाल उबालिएगा। अब ये दाल जो उबली है तो फूल के इतनी अच्छी खासी हो गई। अब ये मैं अगर ज़्यादा लगे कि कीमे में ज़्यादा लग रही है तो हम थोड़ी बचा लेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है दाल बहुत सी कम फूलती हैं, बाज़ दालें ज़्यादा फूल जाती हैं तो उससे ज़्यादा हो जाती है। ये अब हमारा कीमा भी हो गया है तकरीबन। ये देखें इसका पानी भी खुश्क हो गया है और इसका तेल जो हमने डाला था ऊपर आ गया। इसको थोड़ा सा भूनेंगे 5 मिनट के करीब, और फिर इसमें हम दाल मिक्स कर देंगे। ये भूनने के दौरान हम 4-5 हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा भुन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कीमा तो आप लोग पकाते ही होंगे, अब इस तरह बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये माश की दाल के साथ बहुत मज़ेदार कीमा तैयार होता है और कोई इतना टाइम भी नहीं लगता। दाल भीगी हुई होती है, 5 मिनट में दाल गल गई और इसको मुश्किल से हमें 10 मिनट लगे। अभी इसके अंदर मैं दाल डाल रही हूँ, तो हम थोड़ी पहले डालेंगे, फिर देखेंगे कैसा लग रहा है, फिर उसके बाद और डालेंगे। ये देखें दाल कीमे के अंदर दाल कितनी अच्छी नज़र आ रही है, दाने दाने। हम ऐसी ही दाल उबालिएगा तो बहुत अच्छी लगती है। ये थोड़ी सी दाल हम बचा लेते तो बहुत ज़्यादा दाल हो जाएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। तो ये दाल हमारी बहुत अच्छी थी और अच्छी खासी फूल गई है। पीली पीली दाल और कीमा आप देखें कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके अंदर हम ये थोड़ा सा जो हरा धनिया था वो काट के रखा है वो डाल देते हैं, और थोड़ी सी अदरक जो कटी हुई रखी है डाल देते हैं, और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ढकना ढक के दम लगा देते हैं। नमक मिर्च मैंने डाला है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को कम या ज़्यादा का हो तो आप मिर्चें और नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भी और डाल देंगे ताकि अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा पतला पसंद है, सरसरा सा, तो आप इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। अगर बिल्कुल खुश्क करना है तो इसको आप खुश्क कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है, थोड़ा कम ज़्यादा पानी का कर सकते हैं। इसको हम बिल्कुल 1 मिनट के लिए बंद कर दें ताकि ये हरी मिर्चियों की उनकी खुशबू आपस में दाल में कीमे की खुशबू मिक्स हो जाए और ये बहुत मज़ेदार तैयार हो जाए। ये देखें हमारे कीमे को दम लगते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए। हाँ माशाल्लाह, देखें कैसी खूबसूरत शक्ल आई इसकी। तेल ऊपर आ गया। दाल देखें बिल्कुल साबुत है दालें और कीमा भी, अब इसमें कीमा और ये मिक्स हो गए बिल्कुल। और इसका मज़ा भी बहुत अच्छा है, खुशबू ऐसी ज़बरदस्त आ रही है हरी मिर्चों की। जब आप दम लगाएं, अगर आपको पसंद हो तो पिसा गरम मसाला, और जैसे ये 1-2 मैंने काट के हरी मिर्चों के टुकड़े भी डाल दिए, तो इस तरह आप लोग डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है गरम मसाला पिसा हुआ तो वो डाल के इसके दम लगा सकते हैं। अब इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है। ये हमारा माश की दाल और कीमा तैयार हो गया। बहुत उम्दा खुशबू आ रही है। दाल भी बिल्कुल हमारी गली हुई है, लेकिन आपको दिख रहा होगा दाने बिल्कुल साबुत साबुत है। कीमा भी इसमें मिक्स हो गया है, बहुत अच्छा जायका है। आप रोटी पराठे नान जिसके साथ भी खाएंगे ये बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर हम थोड़ी से ऊपर से वो हरा धनिया डाल देते। इधर थोड़ी सी गार्निशिंग हो जाती है तो अच्छा लगता है, कोई भी डिश बना रहा हूँ। और थोड़े से अदरक के टुकड़े डाल देते। बस ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार बनेगा। अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो हमारी आने वाली नई वीडियोज़ हैं आपको फ़ौरन मिल जाए। और अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।